क्वेश्चन, एन इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ गैस हैज टू चैम्बर सेपरेटेड बाय इंसुलेटेड प्रेशर। एक चैम्बर है जो उसको बीच में से सेपरेट किया गया है V1 P1 T1, इसका V2 T2 और P2। तो इस केस में अगर पार्टीशन यहाँ से रिमूव कर दें तो इस केस में विदाउट डूइंग एनी वर्क डन ऑन गैस, तो वर्क डन बाय गैस यहाँ पे क्या है, 0 है, और डेल्टा क्यू भी क्या है यहाँ पे 0 है, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है। तो यानी कि Q इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U। तो यानी कि डेल्टा U की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 0। तो इस केस में फाइनल पार्टीशन रिमूव करने के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे U इनिशियल इक्वल टू क्या कर सकते हैं, U फाइनल। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी N1, इसका N1 ये क्या है N2। तो N1 R डेल्टा T यानी कि इसका टेम्परेचर है T1 प्लस N2 R T2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास N1 प्लस N2 इंटू में R T। R से और क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट यहाँ से। तो इस केस में यह हो जाएगा N1 इंटू में T1 प्लस N2 इंटू में T2 इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू में R इंटू में T। यह आएगा आपके पास। तो यहाँ से T की अगर वैल्यू देखें तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास N1 T1 प्लस N2 T2 डिवाइड बाय में N1 प्लस N2, यह आएगी आपके पास। तो PV इक्वल टू क्या होता है nRT। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी PV बाय में RT के बराबर। तो N1 की वैल्यू होगी P1 V1 बाय में RT1 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी P2 V2 बाय RT2, ये आएगी आपके पास। तो यहाँ से अगर R हम रख भी लें, यहाँ पे कॉमन ये R रख लो, तो क्योंकि यहाँ पे भी R N में आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे RT और यहाँ पे कॉमन ले लो ये R और यहाँ पे क्या है ये R। तो यहाँ से ये वैसे ही कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से अगर पुट कर दें इसमें T की वैल्यू आ जाएगी, N1 की वैल्यू जो है वो है P1 V1 बाय में RT1 प्लस ये इंटू में T1 है, ये P2 V2 T2 डिवाइड बाय में RT2 डिवाइड बाय में आ जाएगा ये P1 V1 बाय में RT1 प्लस P2 V2 बाय में RT2, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से R जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो T की वैल्यू आ जाएगी P1, ये T1 से T1 कैंसिल, P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाय में P1 V1 बाय T1 प्लस P2 V2 बाय T2, ये आएगी आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम T इक्वल टू आ जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाय एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये आएगा P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 डिवाइड बाय में T1 T2। तो T1 T2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा P1 V1 प्लस P2 V2 इंटू में T1 T2 डिवाइड बाय में P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। यह आपके पास आंसर होगा, यानी कि T1 T2 P1 प्लस P2 डिवाइड बाय में P1 V2 T2, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट होगा।